हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, फिर मैं एक बार लेके आया हूँ आपके लिए वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑडिट के जो बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसकी रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये क्वेश्चन ही है जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन में पूछे गए हैं और बैंकिंग, पीओ, असिस्टेंट अकाउंट्स एग्जाम, एओ वाले एग्जाम्स में बार बार में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वह है ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होती है उसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी? शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? इसमें थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी ये है क्वेश्चन में कि बेसिकली तो नॉर्मल कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, उसके बाद में शेयर होल्डर्स करते हैं। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसमें सीएजी करता है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद शेयर होल्डर्स। बट यहाँ पे एक जनरल व्यू लिया गया है, उसमें है ना, हम ये मानेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर शेयर होल्डर्स मानेंगे, यानी हु अपॉइंट्स द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज शेयर होल्डर्स। अगर यहाँ पे कुछ और नहीं दे रखा गया, अगर गवर्नमेंट कंपनी देता तो कुछ और मानते, यानी सीएजी मान लेते, और अगर कुछ और भी बताता हमें तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल व्यू लेंगे हम और शेयर होल्डर्स मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग्स ऑफ। बोर्ड मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी आंसर में है डी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है, ए स्टैच्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट्स टू। स्टैच्यूटरी ऑडिटर को किसको रिपोर्ट करना पड़ता है? यहाँ पे फिर से शेयर होल्डर्स, जनरल व्यू ले रहे हैं हम, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है स्टैच्यूटरी ऑडिटर को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑडिटर डज नॉट हैव एनी रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अंडर ऑडिट, विच टाइप ऑफ ऑडिट ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू टू हिम? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीन रिपोर्ट। जब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा तो ए ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट इशू करेगा। गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज अपॉइंटेड within 1 month of completion of capital subscription of the company, within 1 month of promotion of the company, within 1 month of the commencement of the business of the company, या within 1 month of the incorporation of the company। तो इसका आंसर होगा डी, within 1 month of the incorporation of the company। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर आर डिफाइंड अंडर। किस में डिफाइंड है? क्यों कि ये कंपनी ऑडिट है तो इसकी सारा जो कुछ है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इसका आंसर है सी, कंपनीज एक्ट 2013। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच मीटिंग इज एन ऑडिटर यूजुअली अपॉइंटेड? ऑडिटर कौन सी मीटिंग में अपॉइंट होता है? बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग और जनरल मीटिंग, डिबेंचर होल्डर मीटिंग या क्लास मीटिंग? इसका आंसर होगा बी, शेयर होल्डर्स मीटिंग और जनरल मीटिंग। अगला क्वेश्चन है, कैजुअल वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर मे बी फिल्ड बाय। कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, ऑडिट कमेटी, डिबेंचर होल्डर्स? तो गाइस, कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर सकते हैं। इसका आंसर है ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करते हो और पूछते हो कि ये नोट्स प्रोवाइड करा दो यार। बेसिकली मैं भी एक आपकी तरह ही एक नॉर्मल टीचिंग कराता हूँ और एक स्टूडेंट लेवल पे ही हूँ। मैं कुछ ज़्यादा हाई फाई बड़ा कोई टीचर नहीं हूँ या प्रोफेशनल टीचिंग फील्ड में नहीं हूँ। मैं सिर्फ 2-3 एग्जाम्स क्लियर कर चुका, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मेरे को इन सारी चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छी हो चुकी है एंड मेरे पास नोट्स पड़े हैं। उस बेस पे मैं ये बताता हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका स्कैन करूँ, फोटोज़ क्लिक करूँ, सब कुछ करूँ और फिर अपलोड करूँ और आपको बोल दूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड ऑल। बाकी अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। तो गाइस, मैं अभी सिर्फ जो पढ़ाई करता हूँ वैसे ही नोट्स मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। तो इतना ही मैं कर पाऊंगा गाइस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मेरे 1-2 इंटरव्यू कॉल बाकी चल रहे हैं, 1-2 मैंने मेंस एग्जाम क्रैक करे हैं, इसीलिए वो इंटरव्यू कॉल आए हैं और वो इसी लेवल पे थे, एओ डब्ल्यू लेवल के थे समथिंग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिटर्स इशू ए। लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस की वजह से कौन सा वो ओपिनियन देगा ऑडिटर? क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? तो गाइस, इसका आंसर होगा डी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे ऑप्शंस रिपीट कर रखा है इन्होंने, बट है ना, इसका आंसर होगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 2013 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिटर्स रिपोर्ट आर कवर्ड इन? प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिटर्स रिपोर्ट कौन से सेक्शन में कवर्ड है? तो गाइस, इसका आंसर है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर कवर्ड है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन 11। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी विद इन 1 मंथ ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये हमने अभी ऊपर ऊपर देखा है तो मैं डायरेक्टली आंसर बोल दिया हूँ। इसका आंसर है डी, विद इन 1 मंथ ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है कि एक चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड
This has been disclosed as a note to the financial statement. It has immaterial effect, यानी कोई material effect नहीं है on the current financial statement. It is expected, however, that the changes will have significant effect on future periods. Which of the following options should the auditor express? मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है इमेटेरियल इफेक्ट है बट ये थोड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है फ्यूचर पीरियड में, तो यहाँ पे कौन सा दे ओपिनियन? अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन? अगर यहाँ पे ये मटेरियल होता तो हम एडवर्स ओपिनियन दे देते, लेकिन यहाँ पे ये मटेरियल नहीं है तो इसीलिए हम देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेम कर देंगे हम यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If casual vacancy in the office of auditor arises by his resignation, it should only be filled by a company in board meeting, general meeting, annual general meeting, statutory meeting. इसका आंसर होगा बी, जनरल मीटिंग। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मीन्स द ऑडिटर्स गिव क्लीन रिपोर्ट, ऑडिटर्स गिव क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑडिटर गिव्स एडवर्स रिपोर्ट या ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। इसका आंसर है डी, ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी इज एड्रेस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी या मेंबर्स ऑफ द कंपनी। आंसर है डी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटर? टू रिसीव रेम्यूनरेशन, हाँ होता है राइट। टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग का कोई राइट नहीं होता ऑडिटर के पास में। अगला पॉइंट है, टू अटेंड द जनरल मीटिंग या और टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ पे एक्स सही लग रहा है हमें, जेड सही लग रहा है, डब्ल्यू सही लग रहा है, तो आंसर में होना चाहिए एक्स जेड डब्ल्यू, यानी सी ऑप्शन है अपना आंसर, एक्स जेड एंड डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्म एंड बेसिक कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट आर प्रोवाइडेड इन कंपनीज एक्ट 2013, प्रोवाइडेड इन चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949, इन प्रोवाइडेड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड नॉट प्रोवाइडेड एनीवेयर। तो गाइस मैंने बताया था कंपनी ऑडिट हम पढ़ रहे हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस के अंडर में है सब कुछ, ये मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में है सब कुछ हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंपनीज एक्ट 2013। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आर गिवन इन, ड्यूटीज किस में दे रखी है ऑडिटर की? सेक्शन नंबर 143 में ड्यूटीज डिफाइंड है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑडिटर होल्ड्स द ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें मेंशन होती है, कौन कौन सी नहीं होती, ये सेक्शन 143 में दे रखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो वहां पे जाके। है ऑप्शंस आर, वेदर एचआर प्रैक्टिसेस आर गोइंग राइट और रॉन्ग, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटमेंट, हाँ ये बताते हैं, वेदर बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी बताते हैं, वेयर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, हाँ ये भी बताते हैं। तो एचआर प्रैक्टिस वाला नहीं बताते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वेदर एचआर प्रैक्टिसेस आर गोइंग राइट और रॉन्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, when does casual vacancy arises in the office of the auditor? Due to resignation, due to death, due to disqualification या all of the above? इसका आंसर है डी, all of the above। अगला क्वेश्चन है, a person who is indebted to the company for which amount cannot be appointed to set as an auditor of a company? इसका आंसर है a, as may be prescribed। अगला क्वेश्चन है, if shareholders cannot appoint the auditor in the general meeting, देन हु विल अपॉइंट द ऑडिटर? गाइस सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मौका मिलता है, वो फेल हो जाते हैं तब शेयर होल्डर्स के पास आता है, अगर उन्होंने भी कर दिया तब जाके वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, XYZ a CA firm is an auditor of Lavan Private Limited, X included Y as a partner in the firm, then who will be the auditor? तो पूरी फर्म ही ऑडिट कर रही है तो फर्म ऑडिटर रहेगी, और ये दोनों पार्टनर है तो दोनों भी रहेंगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ एक्स एंड वाई। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इंडिविजुअल पार्टनर ऑफ सीए फर्म इज डिस्क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये क्वेश्चन लास्ट चैप्टर्स में भी रिपीट हुआ है, पहले वाले वीडियोस में भी रिपीट हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे ही। तो इसका आंसर होता है होल फर्म विल बी डिस्क्वालिफाइड, सब डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर कोई भी डिस्क्वालीफाई होता है, तो इसका ऑप्शन दिख रहा है हमें ए, होल फर्म विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इज डन अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013?
तो अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 में सब कुछ प्रिस्क्राइब कर रखा है, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब बता रखा है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि सेक्शन 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की सब कुछ बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर आर मेंशन्ड। तो गाइस क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 में, एंड डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में। तो इसका आंसर हो गया सी, सेक्शन 141। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट आर ऑडिटर इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो गाइस अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर की जितनी भी पावर्स है वो सब कुछ डिफाइंड है सेक्शन 139 में। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता है बी, सेक्शन 139 आंसर है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ए क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इज ए क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ए मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, या ए अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, या ए ऑडिट रिपोर्ट दैट हैज एन एडवर्स ओपिनियन। तो गाइस यहाँ पे आंसर होगा सी, एन अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, द रिटायरिंग ऑडिटर कैन मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हाँ कर सकता है। गेट इज रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेटेड, हाँ सर्कुलेशन भी मांग सकता है। एंड रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हाँ सही बात है। तो तीनों ऑप्शन होने चाहिए आंसर में, तीनों ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ए में। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिट। मैंने अभी अभी आपको बताया था ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के लिए क्या होता है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है हमारे पास सेक्शन 141, तो हम दे देंगे इसका आंसर बी, सेक्शन 141। आगे बढ़ते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द ऑडिटर हैज ए ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने का कि कौन से सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है, तो ये है सेक्शन नंबर 145 में। आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन, सेक्शन 145। अगला क्वेश्चन है, द ऑडिटर हैज राइट टू डायरेक्ट द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अटेन ऑल द बोर्ड मीटिंग्स, या एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, a firm of chartered accountant in practice, a limited liability partnership of chartered accountant in practice। तो ऑप्शन में तीनों ऑप्शन जहां होंगे वही आंसर होगा क्योंकि तीनों को अलाउ होता है। तो 1, 2 एंड 3 है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर हो गया ए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी गाइस। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑडिटर्स रेम्युनरेशन इज कवर्ड। ऑडिटर्स के रेम्युनरेशन के जो प्रोविजंस है वो दे रखे हैं सेक्शन नंबर 142 के अंडर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 142। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर्स इन रिपोर्ट इफ एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाइज ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यही क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं, पहले वाले लेक्चर्स, पहले वाले सेशंस में भी ये रिपीट हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर किसी इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाई करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सटर्नल ऑडिटर की ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्सटर्नल ऑडिटर। गाइस ये हो चुके हैं आज के क्वेश्चंस कंप्लीट। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा कि इन क्वेश्चंस को बार बार में रिवाइज करते रहना। मैं शॉर्ट फॉर्म्स में वीडियो ला रहा हूँ, थोड़ा लेट ला रहा हूँ, बट स्टिल एक कलेक्शन होता जा रहा है हमारे चैनल पे। एक आप जाके पूरे वीडियोस की लिस्ट देख सकते हैं, उसमें कंटिन्यूसली मैंने वीडियोस डाले हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस डाले हैं, और ये सारे एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, लास्ट ईयर मींस 2018 वाली वैकेंसीज में, JVVNL की वैकेंसी में मैंने 4 लोगों को पढ़ाया था। एक्चुअल में मैंने 4 लोगों को पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने एग्जाम नहीं दिया था। 4 लोगों को पढ़ाने के बाद 3 सिलेक्शन हुए थे उसमें से नाम था, एक महेंद्र गुज्जर नाम था एक लड़के का, एक का था अभिषेक शर्मा और एक का था संवेक जैन। गाइज मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 2 तो जनरल के थे और एक गुज्जर भाई था अपना। तो उन सब का पोस्टिंग हुई है, सही जगह पोस्टिंग हुई है। उसमें से 2 तो इन्हें तो CA बन गए तो उन्होंने छोड़ दिया। एक महेंद्र गुज्जर ने जरूर अभी भी ज्वाइन कर रखा है JVNL में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट। आप विश्वास करिए यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं अभी ऑडिट की सीरीज पे चल रहा था, अब मैं जल्द ही थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज भी पकड़ने वाला हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर यूज़फुल लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर ऑडिट का ही कंटेंट अभी तक डला है तो एटलीस्ट ऑडिट का कंटेंट तो आप पढ़ लीजिए इसके थ्रू। सारे प्रोविजंस क्लियर रखिए अपने, और ये क्वेश्चंस को कर लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस मैं जो डाल रहा हूँ इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।